हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे कि हम सभी को पता है, त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए हमें एक समकोण त्रिभुज की ज़रूरत होती है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है और जिस कोण के संबंध में हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं उस कोण की सम्मुख भुजा लंब कहलाती है। इस कोण के संबंध में हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी भुजा है? ए बी भुजा हमारी लंब है और जो बची भुजा होती है वो हमारी आधार होती है। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब इनका हमें अनुपात ज्ञात करना है, इनके हमें मान ज्ञात करना है। इनका मान, साइन थीटा का मान होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, और कॉस थीटा का मान होता है आधार बट्टा कर्ण। टेन थीटा का मान होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। और इसी तरह से कॉट होता है आधार बट्टा लंब। सेक थीटा होता है कर्ण बट्टा आधार और कॉसेक थीटा होता है कर्ण बट्टा लंब। अब इनके मानों को हम ज्ञात कैसे करें, याद कैसे करें? याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। इसको याद करने के लिए आप करना लाला आम लाया बट्टा, पूरे के बट्टा लगाएंगे, खाते 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 आया। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, लंब बट्टा आधार, आधार बट्टा लंब, कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा लंब है। यहाँ लाला आम लाया, खाते खाते आया। देखो, ये इनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ हम लंब को इंडिकेट कर देंगे एल से, कर्ण को इंडिकेट कर देंगे के से और आधार को इंडिकेट कर देंगे ए से। तो इसी तरह से लाला को हम इंडिकेट कर देंगे एल से, आम को इंडिकेट कर देंगे ए से और लाया को इंडिकेट कर देंगे एल से। तो यहाँ खाते को इंडिकेट कर देंगे के से और खाते को इंडिकेट कर देंगे के से, आया को इंडिकेट करेंगे ए से। तो पहला अनुपात हमारा एल अपॉन के, लंब बट्टा कर्ण। तो इसको हम क्या भी कह सकते हैं, लंब बट्टा कर्ण। साइन का हो गया पहला अनुपात, लंब बट्टा कर्ण हो गया। दूसरा अनुपात आधार बट्टा कर्ण, जो किसका है? कॉस का, आधार बट्टा कर्ण। तीसरा अनुपात हो गया लंब बट्टा आधार, जो किसका हो गया था? टेन थीटा का, लंब बट्टा आधार। तो इस तरह से हमारे 3 अनुपात तो आ गए। कौन कौन से? साइन थीटा का क्या आ गया? पहला अनुपात लंब बट्टा कर्ण है, एल अपॉन के। अब आप इतना तो समझ ही जाएंगे, एल लंब के लिए है और के कर्ण के लिए। दूसरा कॉस थीटा क्या आ गया? आधार बट्टा कर्ण। तीसरा टेन थीटा क्या आ गया? लंब बट्टा आधार। जब लंब बट्टा आधार, हमारे पास तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। परंतु हमें मान तीनों के ही पता चले। कौन कौन? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। बाकी 3 हमें पता नहीं चले। कौन कौन से? कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये 3 हमारे बच गए। अब इनके मान कैसे ज्ञात करूं? कॉट थीटा हमेशा टेन थीटा का उल्टा होता है, कॉट थीटा हमेशा टेन थीटा का उल्टा। कॉट, अगर टेन का वैल्यू लंब बट्टा आधार है तो इसका हो जाएगा आधार बट्टा लंब। सेक और कॉसेक, सॉरी सेक और कॉस, सेक और कॉस भी एक दूसरे के उल्टे होंगे। कॉस आधार बट्टा कर्ण है तो सेक हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। इसी तरह से साइन और कॉसेक भी एक दूसरे के उल्टे होंगे। अगर साइन थीटा एल अपॉन के है तो कॉसेक थीटा के अपॉन एल हो जाएगा। कहने का मतलब है कि टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के उल्टे होंगे, कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होंगे और साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होंगे। अगर हमें 3 वैल्यूज़ पहले पता चल जाती हैं साइन कॉस टेन की, तो कॉट, सेक और कॉसेक हमारे पता चल जाते हैं। साइन, कॉस और टेन की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम करेंगे लाला आम लाया, खाते खाते आया। तो पहला अनुपात साइन का, दूसरा अनुपात कॉस का, तीसरा अनुपात टेन का, और टेन का उल्टा कॉट,
सेक का कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कॉसेक। तो इस तरह से अगर मैं कह रही हूँ कि उल्टे हैं तो हम इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं। साइन कॉस और टेन की वैल्यू तो हमें पता है, साइन कॉस और टेन की वैल्यू हमें इस शॉर्ट ट्रिक से पता चल जाएगी, लंब बट्टा कर्ण आधार बट्टा कर्ण लंब बट्टा आधार। अगला वैल्यू निकालना है हमें टेन, क्योंकि टेन की हमें पता है कॉट की, साइन कॉस टेन, फिर चौथा होता है कॉट। तो कॉट का वैल्यू होगा, कॉट हमेशा होता है, कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का। तो इसको कॉट को लिखेंगे 1/tan थीटा। इसी तरह से अब उस कॉट के बाद आता है सेक थीटा। तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, लास्ट में कॉसेक थीटा, ये किसका उल्टा होता है, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। हमें याद करना है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। इनके मान याद करने के लिए हमें करना है, इनके मान याद करने के लिए हमें सरल तकनीक अपनानी है, लाला आम लाया खाते खाते आया। तो इस लाला आम लाया खाते खाते आया को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे L/K, A/K, L/A। इससे हमें 3 वैल्यूज़ पता चल जाएंगी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और बची 3 नीचे की वैल्यूज़ हमें इनके उल्टे तरीके से निकालेंगे, कॉट का उल्टा टेन, सेक का उल्टा कॉस, कॉसेक का उल्टा साइन। आप देख भी सकते हैं, टेन का वैल्यू L/A था तो कॉट का वैल्यू A/L हो गया, जो अंश में था वो हर में चले गया, जो हर में था वो अंश में चले गया। इसी तरह से सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा। तो कॉस का मान A/K था तो यहाँ K/A हो गया। और इसी तरह से कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। तो इन्हें हम इस तरह से उल्टे फॉर्म में लिख सकते हैं। एक इसके अलावा हम इनको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, समझने के लिए हम इनको ऐसे भी कर सकते हैं कि एक 6 भुजाओं वाली आकृति आप बनाइए, 6 भुजाओं वाली आकृति। क्यों 6 भुजाओं वाली आकृति ही मैंने क्यों बनाई, क्योंकि मेरे पास त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, 6 हैं। यहाँ पे लिख दीजिए साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ पे टेन थीटा, यहाँ कॉट थीटा, यहाँ सेक थीटा और यहाँ पे कॉसेक थीटा। आप एक तरीका और निकाल सकते हैं, जब कभी भी हम इनके मान निकालेंगे तो साइन की वैल्यू हमेशा cos/10 की होगा और कॉस का मान हमेशा 10/cot के होगा, कॉट का मान हमेशा sec/cosec के आता है। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। 6 के 6 कोने मेरे भर जाएंगे। अभी मैंने जैसे बताया आपको कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। साइन थीटा को मैं 1/cosec थीटा भी लिख सकती हूँ, हमें पता है साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो कॉसेक थीटा को भी हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। इसी तरह से कॉस थीटा को हम लिखते हैं 1/sec थीटा। तो सेक थीटा को भी हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। थर्ड बच गया टेन थीटा, टेन थीटा को हम लिखते हैं 1/cot थीटा। तो कॉट थीटा को भी हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा। इसके अलावा 2 फॉर्मूले और आप याद करेंगे। जो साइन थीटा होता है इसकी वैल्यू हमेशा होती है टेन थीटा जो होता है इसकी वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हमेशा आप याद करेंगे कि टेन थीटा जो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है और टेन इसी का उल्टा होता है। तो कॉट का उल्टा टेन होता है, तो टेन कॉट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो और कॉट इस टेन का उल्टा होता है तो कॉस अपॉन साइन। ये कैसे हुआ मैं आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ। हमें पता है साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण। कॉस थीटा कितना होता है, आधार बट्टा कर्ण। अब मैंने बोला टेन थीटा, टेन थीटा कितना होता है हमें याद करा था हमने, L/A, लंब बट्टा आधार।
लंब बट्टा आधार। पर मैं यहाँ कह रही हूँ कि टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। वो कैसे होता है? ये लंब है, ये आधार है। अगर मैं दोनों को, अंश को और हर को, दोनों को मैं कर्ण से भाग दे देती हूँ, अंश को भी और हर को भी, दोनों को कर्ण से भाग दे दिया, तो अंश वाला पार्ट मेरा बन गया लंब बट्टा कर्ण और आधार वाला पार्ट बन गया मेरा हर वाला पार्ट बन गया मेरा आधार बट्टा कर्ण। अब लंब बट्टा कर्ण क्या था? साइन थीटा, और आधार बट्टा कर्ण क्या था? कॉस थीटा। इस तरीके से हमारा टेन थीटा आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस तरह से आ गया हमारा टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा की वैल्यू, कॉट थीटा हमारा होता है, हमने याद करी थी इसकी वैल्यू, आधार बट्टा लंब। फिर से मैं क्या करूँगी, अंश और हर दोनों को मैं भाग दूंगी किससे? कर्ण से। एक ही चीज़ से भाग देने या गुणा, अंश और हर में गुणा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई चेंजेस नहीं होती हैं। आधार बट्टा कर्ण फिर किसकी वैल्यू हो गई? आधार बट्टा कर्ण होता है कॉस थीटा, और लंब बट्टा कर्ण किसकी वैल्यू हो गई? साइन थीटा। तो इस तरह से कॉट थीटा का मान आ गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इन अनुपातों की सहायता से, इन त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल कर सकेंगे। और अगले वीडियो में हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब